Good morning, student. How are you? And I hope that all of you are good and very fine. And हम जानते हैं कि आप लोग जो है घरों पर हैं, अच्छे हैं, और आप लोग जो है क्लास 9 से क्लास 10 में प्रमोट कर चुके हैं। और इसके चलते हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट के स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स से का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से क्लास 10 का मैथमेटिक्स बाय DK दत्ता सर, एपिसोड 1, डिस्कस अबाउट यूनिट्स एंड नेम ऑफ यूनिट्स विथ मार्क्स। ओके, यूनिट्स, नेम एंड मार्क्स। फर्स्ट यूनिट में हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है जो 6 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड यूनिट में हम लोग को अलजेब्रा पढ़ना है जो 20 मार्क्स का रहेगा। थर्ड यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है जो 6 मार्क्स का रहेगा। फोर्थ यूनिट में ज्योमेट्री रहेगा जो 15 मार्क्स का पढ़ना है। 5 यूनिट्स में ट्रिग्नोमेट्री है जो 12 मार्क्स का रहेगा। 6th यूनिट में मेंसुरेशन है जो 10 मार्क्स का रहेगा। 7th यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो 11 मार्क्स का रहेगा। और ये इस तरह से टोटल मिला के 80 मार्क्स का पैटर्न है हमारा, ठीक है। और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहेगा, ठीक है। मिला के फाइनली टोटल जो होगा 100 मार्क्स का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स का थ्योरी और 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मतलब यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट 1 में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ना है। यूनिट 1 में नंबर सिस्टम पढ़ना जो 6 मार्क्स का, ठीक है। और उस 6 मार्क्स में से नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है 1, जिसमें रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर को हम लोग को पढ़ना है इसमें चैप्टर 1 में। और इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, जिसको हम लोग इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। इक्विलेट्स डिवीजन लेमा क्या होता है। इक्विलेट्स डिवीजन लेमा इज स्टेट दैट इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b then 3 exist unique integer q and r such that which satisfies the condition a equals to b into q plus r, comma where 0 r is the less than r is the greater than or equality 0 but less than b। तो इसमें इक्विलेट्स डिवीजन यही कहता है। इक्विलेट्स डिवीजन लेमा जो होता है ये बताता है कि यदि 2 पॉजिटिव इंटीजर आपका a और b दिया हुआ है, तब जो है हम लोग को यूनिक इंटीजर के रूप में q और r पाया जाता है, ठीक है, जिसको सेटिस्फाइड करता है। जो क्या सेटिस्फाइड करता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशन क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका r का वैल्यू जो हो 0 भी होगा और 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन r का वैल्यू b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, ये बोलना चाहा है। तो a हम लोग इसको डिविडेंड मानते हैं। अब b को क्या बोलते हैं हम लोग, b को हम लोग जैसे नीचे देखा जाए तो a क्या हो गया, डिविडेंड, b क्या हो गया, डिवाइजर, q क्या हो गया, क्वोशेंट, और r क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये लैंग्वेज में हम लोग फार्मूला के बेसिस पर देख सकते हैं इक्विलेट्स डिवीजन लेमा को, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में b इक्वल्स टू कितना हुआ, 9 हो गया, a इक्वल्स टू 58, q इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 4 है। बाय यूजिंग इक्विलेट्स डिवीजन लेमा
हम लोग इक्वलिटी डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। वी हैव, क्या हम लोग फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0, आर इज़ द ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 बट लेस देन बी, यानी बी का वैल्यू यहाँ कितना है आपका, बी का वैल्यू 9 से छोटा होगा आर का वैल्यू, और जो है 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, यानी 8 तक होगा आर का वैल्यू। अब जो है हम लोग डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता फार्मूला। डिविडेंड कितना हो गया 58 हो गया, और डिवाइजर कितना हुआ 9 हुआ, क्वोशिएंट कितना हुआ 6 हुआ, प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 4 हुआ। तो 58 इसको मल्टीप्लाई कर दे, 9 6 जा 54 प्लस 4 कितना हुआ 58, यानी 58 इक्वल्स टू 58, दोनों साइड क्या हुआ सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। 58 प्लस 58 इक्वल्स टू 58 सेटिस्फाइड हो गया। तो इसी सेटिस्फाइड से हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये क्या हो गया आपका इक्वलिटी डिवीजन लेमा हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में यूज इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ओके 286 फर्स्ट नंबर में है, 1 का 1 में, ठीक है, और 286 एंड 1035, यानी इन दोनों के बीच में हम लोग एचसीएफ निकालना है। इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालना है। 82 एंड 396 सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर क्या 15 एंड 10945, और 4 नंबर में है 960 एंड 432, ओके। जिसमें से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 का 1 को सॉल्व करेंगे, 1 को 286 एंड 1035 को सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग का स्टूडेंट सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्यूशन इसका होगा। 286 एंड 1035 इन दोनों के बीच में हम लोग एचसीएफ निकालना, तो बाई यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 286 एंड 1035 को लॉन्ग डिवीजन से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। जैसे 286 को 1035 को 286 से डिवाइड देते हैं तो पहले 3 टाइम्स में जाएगा, तो रिमाइंडर इतना बचा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब तो नहीं जाएगा, ठीक है, अब डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और 286 जो है डिवाइजर था, अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब 177 से 1 बार में देंगे, ठीक है, तो अब इसको माइनस कर देते तो 109 हुआ, ठीक है, फिर रिमाइंडर 109 आया। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये आप डिवाइजर बन जाएगा, 177 क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड हो जाएगा, फिर ये 1 टाइम्स में जाएगा। ऐसे करते करते हम आप लोग तो पहले ही जानते हैं ये लॉन्ग डिवीजन वाला जो है एचसीएफ निकालने के लिए। इस तरह से हम लोग आगे प्रोसेस को जारी रहेंगे। ये हम एक रफली आपका सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब इस रफली का ही यूज़ करेंगे हम लोग इक्वलिटी से, बाय यूजिंग ये इक्वलिटी डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। वी हैव फार्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0, आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वालिटी, नीचे जो सिंबल दिया है, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन के साथ ही जो सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं, जो 0 के इक्वल भी हो सकता है आर का वैल्यू, और ग्रेटर देन भी हो सकता है, बी से लेस देन होगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस जो रफली किए हैं इसका यूज़ करेंगे, इक्वलिटी डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। स्टेप 1 में देखते हैं तो हम लोग पहला डिविडेंड क्या था, इस साइड में डिविडेंड रहेगा, बाकी इधर डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर का काम होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को डिविडेंड देखते 1035 है, डिवाइजर कितना 286 कितना बार में जा रहा है, यानी आपका ये क्वोशिएंट हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 177, ये स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, 286 हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, डिवाइजर 177 हुआ, और क्वोशिएंट कितना 1 हुआ, प्लस रिमाइंडर। हम लोग इस तरह से प्रोसेस को जारी रखेंगे, लगातार ये कंटिन्यू रहेगा, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए हम लोग स्टेप 9 गया है, ठीक है, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग का स्टेप स्टॉप हो जाएगा। रिमाइंडर 0 जब आ गया तो जो हमारा बचेगा डिवाइजर के रूप में, जैसे यहाँ पर देखिए 1 डिवाइजर है, 1 डिवाइजर जो है
कितना क्वेश्चन है 13 है। 1 डिवाइजर कितना बार में डिवाइड दिया गया है आपका 13 बार में डिवाइड दिया गया, जिसका रिमाइंडर क्या आया 0 आया। यानी फाइनली जब रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो जो हम लोग डिवाइजर देखेंगे वही डिवाइजर हमारा क्या कहलाएगा, SCF कहलाएगा। जिसका हम लोग कौन सा क्वेश्चन का हम लोग किए थे, हम लोग 286 एंड 1035 का SCF निकालना चाह रहे थे। तो इस प्रोसेस से हम लोग SCF निकालेंगे क्लास 10 में, ठीक है। तो SCF हमारा क्या हो गया 286 एंड 1035 का 1 आंसर होगा। ओके, आपका बाकी जो क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन बना चुके हैं, बाकी 3 क्वेश्चन जो आप लोग बनाइएगा। यदि किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग का स्कूल के यूट्यूब चैनल में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो बाद में आप लोग को एक्सप्लेन करके सॉल्व करके समझा दिया जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।